आप नए चेहरे की उम्मीद कर रहे हैं कि नई पार्टी की उम्मीद कर रहे हैं कि अब ठीक है बदल जाए? नई पार्टी कर रहे हैं जो काम करके दे शिवराज जी ने काम नहीं किया, गया है, पर अब नया चेहरा भी चाहिए कि एक ही खाएंगे खाना। लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं भाई महाकाल लोक बना के आपको दे दिया, उज्जैन का इतना विकास कर दिया, शिप्रा नदी साफ कर दी, सारी चीजें कही रहे हैं। बेरोजगारी का क्या, कटोरा लेके बैठेंगे क्या महाकाल के पास? उज्जैन महाकाल कॉरिडोर से भी बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, आपको भी ऐसा लगता है क्या? जी, मोदी जी के नाम से सर वोट बहुत सारे आएंगे। आज लेडीजों के लिए भी कुछ रोजगार के लिए कुछ भी पैसा तो आ रहा है ना खाते में। एक चीज आप समझो, लाडली बहना योजना से बिल्कुल आ रहा है। पहले उनको लिए कुछ आ रहा था क्या? कुछ भी नहीं आ रहा था एक्चुअल में। चलिए जरा कुछ और लोगों से बात करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उज्जैन का मूड क्या है। तो सर क्या लग रहा है उज्जैन में? उज्जैन में बराबर की टक्कर है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। बराबर की टक्कर हो गई है। मतलब दोनों कैंडिडेट अच्छे हैं, जो काम करेगा उसके लिए वोटिंग होगा। नहीं तो अभी तो देखिए काम तो दोनों ने कर लिया। काम तो शिवराज सिंह चौहान 2003 से ही मुख्यमंत्री हैं, अगर 15 महीने कार्यकाल को छोड़ दिया जाए, और उससे पहले 10 साल दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो अब किसका काम बेहतर लगा है आप लोगों को? अभी तो मोहन यादव जी का काम अच्छा लगा। मोहन यादव तो यहाँ के स्थानीय विधायक हो गए, भारतीय जनता पार्टी से हैं? नहीं, हाँ, कांग्रेस से हैं? वो बीजेपी से भी मोहन ने भी आया है। हाँ, बीजेपी से ही है ना वो जी। तो, वही तो मैं जी। कह रहा हूँ कि बीजेपी से हैं। बाकी इस बार नए चेहरा देखना चाहते हैं, चेतन भैया को वोट करेंगे। अच्छा, बीजेपी को? कांग्रेस कांग्रेस को? नया चेहरा देखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ के लोग यहाँ के नए चेहरा देखना चाहते हैं, क्योंकि 10 साल बीजेपी में हो गए हाँ। और बस 10-12 साल हो गए, उससे पहले भी थे बीजेपी के थे। इस बार नए चेहरे की उम्मीद कर रहे हैं। आप नए चेहरे की उम्मीद कर रहे हैं कि नई पार्टी की उम्मीद कर रहे हैं कि अब ठीक है बदल जाए? नई पार्टी कर रहे हैं जो हाँ। काम करके दे हाँ। सीधा। शिवराज जी ने काम नहीं किया, बीजेपी ने? गया है, पर अब नया चेहरा भी चाहिए कि एक ही खाएंगे खाना। लेकिन बीजेपी तो कह रहे हैं भाई महाकाल लोक बना के आपको दे दिया, उज्जैन का इतना विकास कर दिया, शिप्रा नदी साफ कर दी, सारी चीजें कही रहे हैं। बेरोजगारी का क्या, हाँ। कटोरा लेके बैठेंगे क्या महाकाल के बाहर? आप बताइए। वो तो कह रहे हैं कि महाकाल लोक बनाए, बहुत सारा उसके बाद रोजगार कटोरा बढ़ा। लेके बैठेंगे बाहर? आप बताइए ना, महाकाल के बाद क्या करेंगे? और जॉब मिल रही है क्या हमें? किसी पब्लिक का सोचा, कोई नेता आता, कितनी पब्लिक परेशान रहती जो बाहर के आती, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे अलग से दर्शन है। कल अमित जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, उनके लिए पूरा महाकाल बन कर था। अब जो बाहर की पब्लिक है उसके लिए क्या करेंगे? वो परेशान नहीं होता है? जिताने वाला कौन, हराने वाला कौन? आप उन्हीं के लिए नहीं सोच रहे थे, हम क्यों सोचें? ये नाराजगी भैया भी बता रहे, जाहिर कर रहे थे कि नहीं नया चीज चाहिए अब। उनके ऊपर उनके हाँ। क्या डिपेंड करता है वो जानते हैं, लेकिन हाँ। मेरे हिसाब से तो बीजेपी ही आएगी, वापस आएगी। बीजेपी आएगी। ये पिछले 18-19 साल का जो काम है बीजेपी का, वो उससे संतुष्ट हैं आप बिल्कुल लोग? संतुष्ट हूँ। कुछ बेहतर चीजें हुई हैं? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। आज लेडीजों के लिए भी कुछ रोजगार के लिए कुछ भी पैसा तो आ रहा है ना खाते में। एक चीज आप समझो, लाडली बहना योजना से बिल्कुल आ रहा है। हाँ। पहले उनको लिए कुछ आ रहा था क्या? कुछ भी नहीं आ रहा था एक्चुअल में। उनको भी कुछ रोजगार तो मिला है ना, इससे कुछ उनका तो खर्चा निकलता है कि तो निकलता फिर है? तो मोदी जी कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी मत बांटो, और फिर ये लाडली बहना योजना में पैसा आ आप रहा देखो गाँव फ्री, आप गरीबी रेखा कूपन में देखो ना, गरीबी रेखा में जो जीते लोग हैं वो फोकट का ही माल खा रहे हैं। गाँव मिल जाता है पूरे महीने का उनको, क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते, हर चीज़ उनके लिए फ्री कर दी, हर चीज़ का काम वो मजे ले रहे हैं सिर्फ। तो गांव वालों के पास पैसा आया है तो वो पैसा तो ट्रांसलेट होकर आप लोगों के पास भी आ रहा होगा, जिस भी बिजनेस में आप होंगे। आता है ना भैया, बिल्कुल आता है। और ये महाकाल लोक बनने के बाद से आप लोगों के बिजनेस पर कोई असर पड़ा है? कुछ बढ़ा है? बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बढ़ा है। बड़ा है, तो आप लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश है। संदीप जी ये बताइए क्या माहौल है उज्जैन का? माहौल तो सर 50-50 है अभी फिलहाल। देखा जाए तो दोनों पार्टी अच्छी है, दोनों में से इधर भी तलवट बदल सकती है। आप लोग किसके फेवर में हैं? हम तो जो अच्छा नेता है उसी के फेवर में है, जो देश की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो देश की भलाई के लिए कौन काम? चुके देश में तो नरेंद्र मोदी जी हैं, हाँ, तो भलाई तो उन्हीं के जिम्मे है। फिर पर शुरुआत तो राज्य से होती ना सर, राज्य अच्छा, से ही चुना जाए। राज्य में जब शिवराज जी जाते- हैं। राज्य से ही चुना जाए। नहीं, अब वो तो है थे, तो नई पार्टी आई थी ना सर। अब नई पार्टी आएगी। नई पार्टी जो भी रहेगी। ये बताइए हम महाकाल की नगरी में खड़े हैं, किसको आशीर्वाद देंगे महाकाल इस बार? इस बार चेतन भैया का बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है अभी। कांग्रेस वाले का? कांग्रेस वाले चेतन यादव हाँ, निकाल लेंगे वो? निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगी। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि महाकाल लोक हमने बनवाया तो हमको वोट दो। वो तो सरकार है तो काम तो करेंगे ही सर ही। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं करेंगे। तो वो तो कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस वाले राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, सबका विरोध करते हैं, धर्म का विरोध करते हैं, हिंदू धर्म का। मैंने तो आज तक नहीं सुना हाँ, कि किसी ने विरोध करा और राम जी का। आप तो बताएं। नहीं तो आपने भाजपा करा वाले हो। तो यही कहते हैं ना कि कांग्रेस वाले कहते हैं उनके हालात। कहने से क्या होता है? हाँ, आप बताओ, उन्होंने करा हो कहीं विरोध तो बताओ। राहुल जी ने कहीं विरोध करा क्या? लेकिन राहुल जी बाद भी वो भी हिंदू बन ही गए हैं, टीका लगा करके और मंदिर तो में पैदाइश से हिंदू है वो तो। हाँ, हिंदू क्या बन गए? उज्जैन महाकाल कॉरिडोर से भी बड़ा मुद्दा राम मंदिर है। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा। क्यों नहीं है?
पूरे देश के लिए। मतलब मान लीजिए यहाँ भी तो उज्जैन महाकाल भी तो है ना, वो भी है, लेकिन उससे बड़ा राम मंदिर। उससे बड़ा राम मंदिर का मुद्दा है मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी। नहीं, मध्य प्रदेश के लिए नहीं है, मैं पूरे देश का बोल रहा हूँ। मतलब यहाँ तो जब भाजपा को वोट पड़ेगा तो क्या राम मंदिर के नाम पे पड़ेगा कि राम मंदिर बन गया इसलिए भाजपा को वोट देते? वो तो मोदी जी के नाम से जाएगा ना। आप बताइए सर जरा, ये समझने की यही कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम लोग उज्जैन में बैठे हुए हैं, महाकाल कॉरिडोर बन गया है। बहुत सारे व्यापारियों से, कारोबारियों से मैं सुबह से बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, विकास तो हुआ है और हमारी आमदनी भी बढ़ी है। लेकिन जैसा कि भाई लोग कह रहे हैं कि उज्जैन महाकाल कॉरिडोर से भी बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है, आपको भी ऐसा लगता है क्या? जी, मोदी जी के नाम से सर वोट बहुत सारे आएंगे बीजेपी को, और उससे सर जीतेंगे। तो उज्जैन में फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी? हाँ, शिवराज जी वापस आएंगे। क्या मुद्दा है उज्जैन का? उज्जैन का तो बढ़िया मुद्दा है, महाकाल लोग बनाए जब से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। प्रॉफिट ज़्यादा हो गया आप लोगों का? क्या करते हैं आप लोग? अब मेरी जूस की शॉप है। आपकी जूस की शॉप है, कमाई बढ़ी है पहले से? हाँ बढ़िया है, बढ़ गई है पहले से भाई कमाई? ये है बस थोड़ा अभी निगम परेशान करती है इधर। हाँ। बस वो बाकी तो छोटा मोटा इशू है, वो तो आप अरे लोग छोटा आपस में मोटा डील कर ज़्यादा लेंगे। हो जाता है ये तो। हाँ, कुछ निगम ज़्यादा परेशान, कमिश्नर है जो वो परेशान कर रहे हैं, बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी सब बढ़िया है। निगम खराब है, बाकी तो सब बढ़िया है। सरकार भी बढ़िया है। तो निगम कौन ठीक करेगा? निगम में तो सरकार ही ठीक करेगी ना फिर। हाँ वो सरकार तो करेगी, अब आचार संहिता है तो अभी सुनवाई नहीं हो रही है। क्यों सर, बीजेपी की सरकार बढ़िया है? बीजेपी की सरकार बढ़िया है, कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है हमें बीजेपी की सरकार कोई से। दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आए? नंबर 1 पे। मोदी सरकार? हाँ नंबर तो यहाँ तो शिवराज सरकार है ना, मोदी सरकार कहाँ है? 1। एक ही है नहीं हो तो हाँ। एक ही वही तो मेन तो आप वोट किसके नाम पे करेंगे? मोदी जी के नाम पे करते हैं कि शिवराज जी के नाम पे? राजिन के नाम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलू रायकवार। और आपकी गोलगप्पे की दुकान है यहाँ पे घंटाघर चौराहे के पास? सर। ये बताइए, ये उज्जैन में जब से महाकाल लोग बढ़ा है तो यहाँ कुछ भीड़ बढ़ी है कि पहले ही वाली स्थिति? बहुत भीड़ बढ़ गई, काफ़ी भीड़ बढ़ गई। आप लोगों की आमदनी में इजाफा हुआ है? हाँ हुआ है बराबर। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? वही शिवराज जी की। शिवराज जी की? हाँ, शिवराज जी को तो मोदी जी ही नहीं कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। वो तो बने बना है मुख्यमंत्री वैसे तो, लेकिन अब फिर किसे बनेंगे? हाँ। भाजपा ने काम किया है इतना यहाँ? बहुत अच्छा काम किया और आगे भी करेगी। तो अभी जो आप पूरी बातचीत सुन रहे थे वो पूरी की पूरी बातचीत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर यानी कि महाकाल के शहर उज्जैन से थी। और उज्जैन के लोगों से हमने ये बातचीत कर जानने की कोशिश की कि क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है या फिर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो महाकाल लोक बनवाने का दावा करती है उसकी स्थिति ज़्यादा बेहतर है या फिर कांग्रेस जो कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर महाकाल लोक बनवाने में कई बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, कई बड़े घोटाले किए हैं। मजबूत स्थिति किसकी है और कौन यहाँ से जीत रहा है, इसके अंतिम नतीजे मिलेंगे आपको 3 दिसंबर को। तो तब तक देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।